अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले दिनों पीटीआई का इस्लामाबाद में जलसा था जो कि खासा कामयाब हुआ और उसकी धूम जो है वो दूर दूर तक सुनाई दी और लोग इतने थे कि जलसा ख़त्म हो गया था, लेकिन जो केपीके से आने वाले काफ़िले थे वो अभी जस्ट जलसा गाह में इंटर हुए थे और पीछे 4-5-6 किलोमीटर तक जो है वो लाइनें जो हैं वो लगी हुई थी। काफ़ी प्रॉब्लम और मुश्किलात का सामना करना पड़ा पीटीआई को जलसा गाह तक पहुंचने के लिए, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड तोड़ दिए इस जलसे ने। और इस जलसे की वजह से पीटीआई के जो कारकुनान हैं उनके हौसले काफ़ी बुलंद दिखाई देते हैं। और इसी दौरान में आगे आ गया है अली अमीन गंडापुर ने काफ़ी पॉपुलर जज्बाती तकरीर की, जिसके वजह से कारकुनान जो थे उनके हौसले जो हैं वो काफ़ी बुलंद हुए और पीक पे पहुंचे। लेकिन दूसरी तरफ उनके जो ख्यालात थे उनको जो अपोजिशन जो है उन्होंने हदफ तनकीद भी बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें चलती रहती हैं। पीटीआई जो है वो इस वक्त अपनी जंग लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि अपने आप को नुमायां करे। तो उसका बेहतरीन तरीका यही होता है कि जलसे जुलूस जो हैं वो किए जाएं, क्योंकि खान साहब जो हैं वो इस वक्त जेल में हैं और बाहर कोई ऐसा लीडर नहीं था जो इन चीज़ों को गाइड करता। और पीटीआई जो है वो उसको अब अगर मौका मिला है, उसने एक कामयाब जलसा किया तो उसका मोराल जो है वो काफ़ी हद तक बुलंद हुआ है। और वो अब 22 सितंबर को ये लाहौर में जलसा करने के लिए जो है वो जा रही है। इसका हम को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल व्यू देख लेते हैं कि इस जलसे में सिचुएशन जो है वो कैसी रहेगी। इसमें यह है कि अगर सितारों का हिसाब देखा जाए तो मरीख और ज़ोहल का असर जो है वो यहाँ पे आवाम की नफ्सियात जो है उस पर काफ़ी दिखाई दे रहा है और उन्हें उम्मीद है कि वो इनके हकूक़ जो हैं वो मिल सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो। मरीख की पोजीशन की वजह से अवामी जज्बात में शिद्दत देखने को मिल रही है और लोग जो है वो उनका मोराल काफ़ी बुलंद है। ख़ास तौर पे नौजवान तबका जो है वो तब्दीली चाहता है और इस तब्दीली का वाहिद ज़रिया जो है वो पीटीआई को ही समझते हैं। लेकिन ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से मायूसी और इंतज़ार का सामना जो है वो भी करना पड़ता है पीटीआई के लोगों को। लेकिन देखते हैं कि जो 22 सितंबर का जलसा है, ये इमरान खान के सितारे जो हैं वो इस हवाले से खासी मुआफ़क़त दिखा रहे हैं। इनके पैदाइशी नक्शे के मुताबिक इनका जो बुर्ज है वो मीज़ान है और इसकी वजह से बुर्ज मीज़ान में चंद अहम सितारे जो हैं वो इस वक्त अरूज पर हैं और इनकी मकबूलियत और अवामी हमायत में इजाफ़ा कर सकते हैं। जलसे का 22 सितंबर को जो ऐलान हुआ है उसमें यह है कि अवामी राब्तों और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना है ताकि अवाम के दरमियान जो खला था वो पुर किया जा सके और आवाम को लीडरशिप के ज़्यादा करीब किया जा सके। तो पीटीआई के लिए ये जो जलसा है ये खासा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इस वक्त आवाम का जोशो खरोश जो है वो इस वक्त अरूज पर है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखना पड़ेगा कि जहां इमरान खान के सितारे जो हैं वो अरूज पर हैं और उसकी पोजीशन जो है वो काफ़ी मुस्तहकम नज़र आ रही है, वहाँ मरीम नवाज़ जो हैं वो पंजाब को लीड कर रही हैं। तो मरीम नवाज़ के सितारे भी देखने पड़ेंगे। मरीम नवाज़ जो है वो स्कॉर्पियन है, उकरब स्यारा, तो ये निशान जो है ये ताकत और इस्तकामत का निशान तो है, लेकिन इसमें मरीम जो है वो आजकल अंडर प्रेशर आई हुई है तो उसको काफ़ी तरह के चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं। तो इसका मतलब ये है कि अपर हैंड जो है वो पीटीआई को हासिल है। मरीम नवाज़ जो है वो उसको अपनी हिकमत अमली जो है वो तरतीब देने में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। लेकिन इनकी फितरत जो है वो कुछ इसी किस्म की है कि ज़िद्दी और अड़ियल टाइप की। बहरहाल इसमें ये देखा जाता है कि खान साहब के जो सितारे हैं उसमें तो सारी चीज़ें मुस्बत हमें नज़र आ रही हैं और ये सितारे अभी आने वाले महीनों में मज़ीद चमकेंगे। और ये सितारा ये जो जलसा है ये जलसा मॉरल जो है वो काफ़ी पीक पर ले जाएगा पीटीआई का और ये इस जलसे को कामयाबी जो है ये दूर दूर तक सुनाई देगी
और इस जलसे ने बहुत ज़्यादा हिट हो जाना। अवामी जलसों का ये भी होता है कि जो 22 तारीख है वो भी सूट करती है इनको, तो इससे अवामी हमायत का अंदाज़ा करने के लिए पीटीआई को और मौका मिलेगा। कुछ गलतफहमियां जो पाई जाती थी पिछले जलसे में वो भी लोगों में दूर हो जाएंगी। कह सकते हैं कि जी शाम तक 4 बजे तक नहीं थे, अचानक ये जो प्रोपेगेंडा पीटीआई वाले अपना गवर्नमेंट वाले करते हैं, तो उसमें भी कील जो है वो इस दफ़ा लाहौरी है वो अच्छी तरह ठोकेंगे। मुखालफिन पर दबाव बढ़ाना होता है और ये जलसा जो है ये अच्छा खासा दबाव जो है ये पीटीआई का दबाव पीडीएम के ऊपर वो ठीक ठाक दबाव जो है वो उसमें बढ़ाएगा और हुकूमत की पोजीशन को कमज़ोर करेगा। इसमें इस जलसे में गवर्नमेंट को डेंट पड़ने वाला है। अब देखें किस हद तक डेंट जो है वो पड़ता है। और इसके अलावा ये है कि मीडिया की कवरेज जो है वो भी जारी रहेगी, जिसकी वजह से पीटीआई का जो वर्कर आम वर्कर है जो जलसे तक नहीं भी पहुंच सकता, तो मीडिया के ज़रिए उन तक चीज़ें पहुंचेंगी, तो उसमें जोश जज्बा जो है वो मज़ीद पैदा होगा। तो अगर जलसा ये जो कामयाब होता है तो पीटीआई की मकबूलियत जो है वो तो और साख जो है वो तो मजबूत होगी। लेकिन सितारों की रोशनी में देखा जाए तो पीटीआई को इस जलसे से खासी कामयाबी मिलेगी। अवामी जोश व जज्बा जो है वो काफ़ी अरूज पर होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए देखते हैं कि इमरान खान के सितारे जो हैं वो तो प्रेशर में नहीं हैं, लेकिन मरीम नवाज़ के सितारे जो हैं वो प्रेशर में हैं। तो हालात जो हैं वो पीटीआई की तरफ झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि क्या पीटीआई का 22 सितंबर का जलसा कामयाब होगा? सितारे कह रहे हैं, एडवांस कह रहे हैं कि जी बिल्कुल कामयाब होगा और इसके कभी इम्कानात हैं। फिर एक सवाल और पैदा होता है कि क्या इमरान खान के सितारे इनके सियासी मुस्तकबिल में मुस्बत असरात दिखा रहे हैं? तो इसका भी जवाब है जी हाँ, इमरान खान के सितारे इनके सियासी मुस्तकबिल में मुस्बत इशारे दे रहे हैं। मरीम नवाज़ के सितारे क्या इनको मुश्किल में डाल सकते हैं? तो इसका जवाब यह है कि मरीम नवाज़ के सितारे जो हैं वो इनमें चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन इनको काफ़ी मुश्किलात जो है वो देखने को मिलेंगी और मुश्किलात से निकलने के लिए इनको मेहनत करनी पड़ेगी। पंजाब के अवाम का मूड इस वक्त जो है वो बता रहा है कि वो तब्दीली की ख़्वाह है और इसमें मौजूदा हालात के मुताबिक बेचैनी जो है वो पाई जा रही है। पीटीआई को जलसे में अवामी हमायत, सियासी दबाव और मीडिया की तवज्जो हासिल करके बहुत सारे फ़वाइद जो हैं वो मिल सकते हैं। तो लेट्स सी के क्या होता है। ये जो सिचुएशन थी करंट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगली कोई आने वाली कोई नई पेशरफ्त होगी तो उसके बारे में फिर आपको आगाह करूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।